सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो कल मैंने वेंडिगो की एक स्टोरी अपलोड करी थी और वो जो वीडियो थी वो स्टोरी का पार्ट 1 था और ये वीडियो स्टोरी का पार्ट 2 होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने उस वाली वीडियो को सुन लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उस स्टोरी को सुन ले, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और अगर आपने उस पार्ट 1 को सुन लिया है तो चलिए अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो अब शुरू हो रहा है। ब्रायन का जो बॉस था वो पैसों की लालच में अंधा हो चुका था और उसने बाकी लोगों को भी पैसों का लालच देकर वहां पर रोक रखा था। रात हो गई थी और उन लोगों ने फिर से टेंट लगाया। ब्रायन और ब्रायन का जो बॉस था वो अपने टेंट में चला गया। ब्रायन के बॉस ने कहा, आज 2 नहीं बल्कि 6 लोग पहरेदारी करेंगे, तुम में से कोई भी पहरेदारी करो। 6 हंटर्स जो थे वो पहरेदारी करने के लिए टेंट के बाहर खड़े हो गए और बाकी के लोग जो थे वो अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। वो 6 हंटर्स बाहर पहरेदारी कर रहे थे रात में। तभी अचानक से उन्हें एक आदमी की आवाज आई, सुनो, कोई है? मुझे मदद चाहिए, कोई है? जैसे ही उन हंटर्स ने यह आवाज सुनी तब वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन्होंने आपस में बात करनी शुरू करी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? कोई वहां पर मदद के लिए पुकार रहा है। और फिर दूसरे हंटर ने कहा, हाँ मैंने भी सुनी। क्या कहते हो, हमें चलना चाहिए? चलो चलकर देखते हैं, मुझे तो लगता है ये भी कोई हमारी तरह हंटर ही है। और फिर वो सभी वहां जाने लगे जहां से आवाज आ रही थी और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। तभी एक हंटर ने कहा, यार अभी तो यहीं से आवाज आई थी, अब कहां से आवाज आ रही थी? यहां तो कोई है नहीं यार। दूसरे हंटर ने कहा, हाँ मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, रुको मैं टॉर्च मार कर देखता हूं। उस दूसरे हंटर ने अपनी टॉर्च निकाली और सीधा टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी उधर नजर नहीं आया। तभी एक बड़े से पेड़ के उस पार से एक आवाज आई, कोई है? मैं यहाँ हूँ, पेड़ के पास में, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आओ मेरी मदद करो। और फिर उन हंटर्स ने जब ये आवाज सुनी तब उन्होंने उस पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए और वो साथ में ही अपनी बंदूक लेकर वहां पेड़ के पास पहुंचे। उन हंटर्स ने कहा, तुम घबराओ मत, हम आ रहे हैं। वो सभी हंटर्स उस पेड़ के पास पहुंचे और जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचे तो उनकी जो रूह थी वो कांप गई। उन्होंने देखा कि वही राक्षस जो था, पतला सा वेंडिगो, वही पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, पहचान नहीं पाई मेरी आवाज? मैं इंसानों की आवाज की नकल बहुत अच्छी कर लेता हूं। और ये कहते ही उस आदमखोर वेंडिगो ने उन हंटर्स पर हमला कर दिया और एक हंटर को पकड़कर उसके मांस को उसके शरीर से अलग करने लगा। ये देखकर बाकी के हंटर्स पागल हो गए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां उस आदमखोर पर चलाई, लेकिन पहले की तरह इस बार भी उस आदमखोर पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। गोलियां चलने की आवाज से सारे लोग जग गए और टेंट से बाहर निकले। ब्रायन और ब्रायन का जो बॉस था वो दोनों डर गए और वो भी टेंट से बाहर निकले। उन्होंने उसके बाद जो नज़ारा देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो आदमखोर वेंडिगो हंटर के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे नोच नोच के खा रहा था और वो जो हंटर था वो चीख चिल्ला रहा था। बाकी जितने भी हंटर्स थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी उस आदमखोर पर, लेकिन उस आदमखोर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने देखते देखते
5-6 हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया और बाकी के जो हंटर्स थे वो ये भयानक नज़ारा देखते ही रह गए। वो आदमखोर वेंडिगो उन हंटर्स की लाश को लेकर वहां से गायब हो गया और बाकी के जो हंटर्स थे उनके माथे पर जो पसीना था वो आ गया। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एक हंटर ने कहा, और लोग मारे गए और ये सब सिर्फ तुम्हारी लालच की वजह से। हमें पौधे मिल गए थे लेकिन हम तुम्हारे कहने पर रुके। मन तो कर रहा अभी हम तुम्हारी जान ले ले। तभी ब्रायन का जो बॉस था उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जान का खतरा है, समझे? मैंने कहा था कि इसमें जान जा सकती है। कहा था कि नहीं कहा था? तुम अपनी लालच की वजह से रुके हो, मेरी लालच की वजह से नहीं। मुझे वो पौधे चाहिए तो चाहिए। अगर पैसे चाहिए तो मेरा साथ देना पड़ेगा। जान का खतरा है। करोड़ों रुपए फ्री में नहीं मिलते, समझे? अगर बाहर जाकर जिंदगी भर भी कमाओगे ना तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। इसलिए हिम्मत से काम लो और इस मिशन के बाद तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी आराम से बीतेगी। सारे जो शिकारी थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मिशन कामयाब कर कर करोड़पति बन जाया जाए या फिर अपनी जान की परवाह करते हुए घर वापस चला जाए। हंटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी पैसों के लिए उन्होंने मिशन में साथ रुकने का फैसला किया। अंधेरा और घना सा जंगल, डरावना माहौल और उसे कई कई किलोमीटर दूर तक फैले जंगल में ब्रायन और वो हंटर उस पौधे की तलाश में भटक रहे थे। उन्हें काफी पौधे मिल भी गए थे, लेकिन ब्रायन का जो बॉस था उसे और पौधे चाहिए थे ताकि वो और ज्यादा दवाइयां बना सके। सुबह हो गई और सुबह सुबह ब्रायन के बॉस ने कहा, अब हमें जितना हो सके उतने पौधे इकट्ठा करने हैं और यहां से जाना है, समझे? हम जितनी जल्दी जितने ज्यादा पौधे इकट्ठा कर लें उतना अच्छा रहेगा। हम सभी तो चलो पौधे तलाश करते हैं और जिसे भी पौधे मिले वो आके बता दे। वो सभी ग्रुप में बट गए और ग्रुप में बटने के बाद पौधों की तलाश में इधर से उधर निकल गए। 2 हंटर्स एक साथ पौधों को ढूंढ रहे थे। तभी ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां का नजारा देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया और एक हंटर ने चिल्लाते हुए कहा, हमें पौधे मिल गए हैं, यहां पर आ जाओ। और जैसे ही ब्रायन के बॉस ने ये आवाज सुनी तो वो भागता हुआ वहां पर आया और बाकी के जो हंटर्स थे वो भी वहां पर आए और उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे पौधे थे और उन पौधों को देखकर ब्रायन का जो बॉस था उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो खुशी से नाचने लगा। देखा मैंने कहा था, देखो देखो कितने सारे पौधे हैं। अरे इतने सारे पौधों में तो हमारा काम हो ही जाएगा। चलो चलो इकट्ठा करो, सारे पौधे इकट्ठा करो। आज शाम तक हम यहां से निकल जाएंगे। जितने भी हंटर्स थे और ब्रायन जो था वो सभी उन पौधों को इकट्ठा करने लगे और दोपहर तक पौधे इकट्ठा करते रहे। दोपहर तक उनके पास बहुत ही ज्यादा पौधे हो गए थे और ब्रायन ने कहा, सर हमारे पास बहुत पौधे हो गए हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए, इससे पहले शाम हो जाए। ब्रायन के बॉस ने कहा, अभी नहीं, अभी शाम को चलेंगे। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होगा ना वैसे ही हम चलेंगे, समझे? तब तक पौधे इकट्ठा करो। अभी देखो अभी कितने एरिया में ये पौधे उगे हुए हैं, अभी तो इन सबको भी इकट्ठा करना है। ये सब हमारे ही तो काम आएंगे। और फिर ब्रायन ने अपना हाँ में सर हिलाया और उसके बाद वो पौधे इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करते करते काफी देर हो गई और तकरीबन शाम के 4 बजे
ब्रायन का जो बॉस था उसने एक हेलीकॉप्टर जो था वो मंगवाया। इंतज़ार करने लगा। हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर बीत गई और अंधेरा होने लगा। जैसे ही अंधेरा हो रहा था, हंटर्स और ब्रायन दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे। ब्रायन ने कहा, सर ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया मैं एयरलिफ्ट करवाने? सर रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है और आप तो जानते ही अंधेरे के बाद क्या होता है। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, तुम घबराओ मत, हेलीकॉप्टर आता ही होगा। मैं खुद बहुत डरा हुआ हूँ, हेलीकॉप्टर आने वाला होगा। अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ तो वहां का जो नज़ारा था वो बदल गया। आसपास का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया। ब्रायन और हंटर्स जो थे वो घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं से भी उन पर उस आदमखोर का हमला हो सकता है। वो सभी हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर ही रहे थे। तभी अचानक से ज़मीन के अंदर कुछ हलचल होने लगी और ये देखकर हंटर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और ब्रायन भी वहां पर खड़ा था और वो भी ज़मीन में हलचल को देखकर डर गया। अंधेरे में थोड़ी ही देर बाद उस ज़मीन के अंदर से आदमखोर वेंडिगो निकला और ये देखकर वहां पर सबकी हालत खराब हो गई। जिस पौधे के लिए वो सभी जंगल में इधर से उधर भटक रहे थे, वो पौधा जमीन के अंदर रहने वाले वेंडिगो के ऊपर उग रहा था। जैसे उस आदमखोर वेंडिगो ने हंटर्स को, ब्रायन को और ब्रायन के बॉस को देखा तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। तभी अचानक से वहां पर हेलीकॉप्टर आने की आवाज आई और उस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सबके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। ब्रायन के बॉस ने चिल्लाते हुए कहा, इस आदमखोर को रोको, जितनी हो सके उतनी गोलियां चलाओ। उस हेलीकॉप्टर ने नीचे एक लंबी सी रस्सी फेंकी और धीरे धीरे करके सब उस रस्सी से चढ़कर हेलीकॉप्टर पर जाने लगे और बाकी के जो हंटर्स थे वो उस वेंडिगो पर गोलियां चला चलाकर उसे रोक रहे थे। धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर के ऊपर सब चढ़ गए। सिर्फ ब्रायन का बॉस और ब्रायन ही बचे थे। ब्रायन भी तुरंत रस्सी पे चढ़कर ऊपर हेलीकॉप्टर के पास जाने लगा और ब्रायन का बॉस भी चढ़ गया। धीरे धीरे हर कोई हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। सारे पौधे जो थे वो हेलीकॉप्टर में आ गए थे। ब्रायन का बॉस बहुत ही ज्यादा खुश था। वो हेलीकॉप्टर में चढ़ा ही था तो उसने हंसते हुए कहा, तो आखिरकार हमने जो सोचा था वही हुआ, हमें पौधे मिल गए, मजा आ गया। हंटर्स भी बहुत ज्यादा खुश थे और ब्रायन भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन उन सभी को, जो लोग मरे, उनके लिए बुरा भी बहुत ही ज्यादा लग रहा था। तभी अचानक से वो जो पौधे का बोरा था वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया और उस बोरे को पकड़ने के चक्कर में ब्रायन का बॉस भी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के बाद ब्रायन का जो बॉस था उसके हाथ पैर टूट गए और वो दर्द से चिल्लाने लगा। हेलीकॉप्टर से ब्रायन और बाकी के जो हंटर्स थे वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए, लेकिन वो सभी कुछ कर पाते उससे पहले वो आदमखोर वेंडिगो वहां पर आ गया और उसने ब्रायन के बॉस को देख लिया और उसके बाद उसने ब्रायन के बॉस को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया और ब्रायन के बॉस की चीखों से वो पूरा जंगल गूंज उठा और ब्रायन के बॉस की मौत हो गई। हाँ, तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी जो है वो पसंद आई होगी। आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।